2001, I cleared my chartered accountancy from Delhi. और after 3 to 4 years, I used to teach income tax. 3-4 साल मैंने टैक्सेशन पढ़ाया. टैक्सेशन पढ़ाने के बाद मुझे लगा ये बड़ा बोरिंग प्रोफेशन है यार. मतलब आप में से बहुत सारे लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, भैया मुझे घूरिए मत प्लीज़, है ना. तो उस 4-5 साल के टीचिंग प्रोफेशन के बाद मुझको लगा कि मुझे अपना स्ट्रीम चेंज करना चाहिए, और डेस्टिनी मुझे सेल्स एंड मार्केटिंग में ले आई. और आज इस बात को करीब 14-15 बरस हो गए हैं, और मैं सेल्स एंड मार्केटिंग की क्लासेस ऑल ओवर इंडिया और इंडिया से बाहर भी कुछ कंट्रीज़ के अंदर कंडक्ट कर रहा हूँ. तो मैं कुछ भी बताऊँ, मैं थोड़ा सा ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप लोग अभी बाहर से आए हैं, थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं अपन लोग यार, है ना. तो मुझे ऑडियंस चाहिए थोड़ी सी एनर्जेटिक, ताकि मुझे बताने में मज़ा आए, आपको सुनने में मज़ा आए. तो मैं उसके लिए एक छोटा सा एक्सरसाइज करा लेता हूँ, ज़्यादा कुछ लंबा काम आपसे कराऊंगा नहीं. मैं अगर आप लोग ईश्वर को विश्वास करते हैं क्या? देखो इसमें भी आधे लोग यस नहीं बोल रहे, क्या करें आप लोगों का बताओ. देखो धंधा करना है तो विश्वास करते हैं, से यस और लाउड एंड क्लियर यार. तो एक बार तालियां उसके लिए हो जाएं यार. देखो हमारे लिए बजाएं ना बजाएं, उसके लिए तो बजा सकते हैं यार. ऐसे में नहीं सुनेगा वो, अभी भी मेरे को लगता नहीं सुन लेगा यार. अरे यार धंधा करने निकले तो एक्साइटमेंट के साथ धंधा होना चाहिए ना यार. शोर शराबा भी होना चाहिए आई थिंक यार. हाँ ये आवाज मुझको पसंद है, ये जुपिटर डायमंड वाला आवाज. थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. क्योंकि विदाउट एक्साइटमेंट बात बनती नहीं है. देखो कितने लोग पैसा कमाना चाहते थे? रेज योर हैंड. स्टूपिड क्वेश्चन. अच्छा कुछ लोगों को मैंने देखा वो हाथ नहीं खड़ा किए और आए कन्क्लेव में. मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया तो मैंने पूछा ऐसे ही. कुछ लोग एक्चुअली क्या होता है, बैठे नहीं होते, उनको रखा होता है वहां. मतलब खैर आप में ऐसा कोई नहीं है. तो एक आदमी ने अपने डॉक्टर को कॉल किया कि डॉक्टर साहब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और लगता है राइट टाइम आ गया है, तो प्लीज़ कम. तो डॉक्टर ने बोला इट विल टेक 30 मिनट्स टू रीच, मुझे 30 मिनट लगेगा. तो उसने बोला ठीक है आई विल मैनेज. तो डॉक्टर 30 मिनट के बाद अपना वो बस्ता उसके पास रहता है डॉक्टर के पास, वो पीटीसी की जो होती है ना, तो वो लेके पहुंच गया. तो उसने बोला वेयर इज योर वाइफ? तो उसने बोला सर शी इज इनसाइड. तो उसने बोला ठीक है डन. तो वो अंदर चला गया और उसने दरवाज़ा वगैरह जो बंद कर दिया, और अंदर से आवाज़ आने लगी, खटर पटर की आवाज़ आने लगी. जो आदमी बाहर खड़ा था वो बड़ा एक्साइटमेंट के साथ वेट कर रहा था कि मुझे बहुत जल्दी कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाला है. और 10-5 मिनट की आवाज़ों के बाद वो खिड़की खुली, और जो डॉक्टर साहब थे उनका मुंडी समझते हैं आप लोग? मेरा लैंग्वेज समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना? फंडा क्लियर हो रहा है ना? तो 15-10 मिनट के बाद तो डॉक्टर का मुंडी बाहर निकला, और आदमी ने सोचा कि चलो कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाला है. तो उसने बोला यस सर. डॉक्टर ने बोला तेरे घर में हथौड़ी है क्या? तो ये बड़ा कंफ्यूज हुआ, सर हथौड़ी का क्या करना है? उसने बोला है कि नहीं जल्दी बता, समय बहुत कम है. उसने बोला जी हाँ है हुजूर. तो भागा गया, हथौड़ी ला के दिया. सर ये हथौड़ी है. खिड़की फिर बंद हो गया और आवाज़ें फिर से अंदर से आने लगी, खटर पटर. अब 10-5 मिनट और निकले, एक्साइटमेंट कि अब कुछ होगा. फटाक से खिड़की खुली और डॉक्टर साहब तशरीफ बाहर लेके आए आधे, और उसने बोला हाँ जी सर क्या हुआ? उसने बोला आरी लिया फटाफट. ये आदमी बहुत कंफ्यूज हो गया कि सर आरी मतलब बच्चा हो रहा है कि क्या हो रहा है? उसने बोला है कि नहीं जल्दी बता, समय बहुत कम है. तो उसने बोला इधर उधर से कहीं से अरेंज करके आरी ला के दिया. तो खिड़की फिर बंद हो गई और आवाज फिर से अंदर से आने लग गई, खटर पटर. अब इसकी सीमा खत्म हो गई. इसने बोला अब बाहर आना चाहिए और गुड न्यूज आनी चाहिए, और खटाक से खिड़की खुली. डॉक्टर साहब फिर बोला है. उसने बोला सर व्हाट हैपन? बोला इतना बड़ा पत्थर ले आ तुरंत. अब इससे रहा नहीं गया. उसने बोला सर बच्चा हो रहा है कि क्या हो रहा है? उसने बोला मैं तेरी बीवी को तो बाद में देखो, मेरी पेटी नहीं खुल रही है जो मैं लेके आया हूं, पहले ये खुले तो मैं कुछ कार्यक्रम करूं. तो कुछ लोगों की पेटियां ऐसे बंद होती हैं कि खुलने बहुत टाइम लग जाता कभी कभी. तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि पेटी खोल सकूं, है ना. कभी कभी बहुत प्रेशर करना पड़ता है. मैं एक ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में गया कुछ दिन पहले, छोटा वर्कशॉप था 80-100 लोगों का. तो 80 लोगों में एक व्यक्ति वहां रखा हुआ था जैसे मैंने आपको बताया. तो मैं उसके पास गया जाके, ना वो हिल रहा था, ना वो हंस रहा था, ना वो डोल रहा था, ना वो मिल रहा था. और मैंने खास तौर पर जितने एंटरप्रेन्योर देखे हैं और बिजनेसमैन देखे हैं, डोंट टेक मी रॉन्ग, थोड़े सीरियस ज्यादा होते हैं यार. वो कहते हैं डोंट बी सीरियस इन लाइफ बट टेक लाइफ सीरियसली. डोंट बी सीरियस इन लाइफ बट टेक लाइफ
वेरी सीरियसली। तो वो वहां रखा हुआ था, तो मैंने उनसे पूछा ये क्या है ये? तो उसने बोला सर इंसान है। तो मैंने कहा वो दिख रहा है क्या? तो बोला सर ये ऐसा ही है, बड़े ट्रेनर आ गए ना इसको हंसा पाए, ना ये कभी ताली बजाता है और इसको कोई असर नहीं होता। तो मैंने बोला फिर लाते क्यों हो बार बार? बोला मजबूरी है, सीनियर लेवल पे है। तो मैंने बोला तुम्हारी ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में अगर कोई गाड़ी रिपेयर होने आ जाए तो तुम क्या करते हो? तो बोला सर क्या करते हैं, उसको रिपेयर करके लौटा देते हैं जिसका कस्टमर का होता है। और मैंने कहा कस्टमर अगर 4 दिन बाद दोबारा वापस आ जाए विद सेम प्रॉब्लम विद सेम फॉल्ट, फिर क्या करते हो? बोला फिर इंजीनियर दूसरा हायर करते हैं, उसको बोलते हैं कि अब ये इंजीनियर तुम्हारा कार देखेगा और फिर से उसको रिपेयर करके और लौटा देते हैं। तो मैंने कहा अगर 10 दिन बाद 15 दिन बाद सेम प्रॉब्लम के साथ कस्टमर फिर से ले आए गाड़ी, फिर क्या करते हो? उसने बोला सर फिर कुछ नहीं कर सकते, गाड़ी कंपनी को हम वापस भेज देते हैं। तो मैंने कहा इस आदमी का क्या करोगे? रिपेयर पे रिपेयर चल रही है और ये ठीक नहीं हो रहा, तो बेटर है कि कंपनी को जहां से ये आई है तो मैं ये चाहता हूं कि हमारा जो सेशन, मेरे को 45 मिनट्स दिए गए हैं, हालांकि 45 मिनट्स मेरे हिसाब से बहुत कम रहते हैं। जब मेरे ऑफिस में ये रोस्टर गया 4 to 4:45, तो मेरा जो एग्जीक्यूटिव क्लास था, जो मेरा सब ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करता है, मैनेज करता है, तो मुझको पढ़ा के हंसने लगा। तो मैंने बोला क्यों हंस रहे हो? बोला सर 45 मिनट तो तुमको चार्ज होने में लग जाएंगे तो जब तक तुम चार्ज होगे, तुम्हारा इंजन गर्म होगा, तब तक वो तुमको बोलेंगे चलो घर जाओ। तो मैं चाहता हूँ ये 45 मिनट जितना भी हम लोग रहे, हम लोगों के लिए मेमोरेबल होना चाहिए यार। सी यस और नो, लाउड एंड क्लियर यार, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो माई जर्नी स्टार्टेड विद अ सेकंड हैंड स्कूटर। आई बिलोंग टू वेरी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली। और 2 मिनट का ब्रीफ स्टोरी है, पहली बार आया हूँ तो आपसे शेयर कर लेता हूँ। और लोअर मिडिल क्लास फैमिली में बहुत पंगे होते हैं यार, बहुत झगड़े होते हैं, 100 रुपये के लिए घर में झगड़ा होता है। और कभी कभी स्कूटर में तेल डलवाने के पैसे नहीं होते, और फ्लाईओवर के ऊपर अधिकांश तौर पे स्कूटर बंद कर लिए जाते हैं कि नीचे अपने आप आ जाएगा। लॉ ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं हम लोग इसको। हंसने का जरूरत नहीं, आप लोगों ने किए होंगे, गरीब का मजाक मत उड़ाइए आप लोग, है ना? करते हैं कि नहीं करते? सही ऐसा है ना, करते हैं ना अपन। तो मैं उसी क्लास से निकला हुआ हूँ, फ्रॉम अ मिडिल क्लास टू सी क्लास, देन ई क्लास, नाउ एस क्लास मर्सिडीज, है ना? तो थोड़ा सा चेंज हो गया है फ्रॉम मिडिल क्लास टू एस क्लास। मैं जो टॉपिक मुझको दिया गया है आज अनिल जी ने, वो है हैबिट्स, एंटरप्रेन्योर हैबिट्स। और मैं चाहता हूँ कि ये हैबिट्स आप लोग लेके जाएं आज, और ये आपके काम आएंगी लाइफ के अंदर। ये मेरा 15-16 साल का रिसर्च एंड डेवलपमेंट है जो मैंने खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट किया है। दोस्तों मैं आपको एक बहुत क्लियर कट बात बताना चाहूँगा, पैसा कमाना मेरी लाइफ का कुछ खास मोटा उद्देश्य नहीं है। सब लोगों के लाइफ के अपने अपने ड्रीम्स होते हैं, सब लोगों के अपने अपने विजन्स होते हैं। मेरी लाइफ का ड्रीम पैसा कमाना बिल्कुल भी नहीं है। पैसा बाय प्रोडक्ट है, और आपकी लाइफ में भी पैसा बाय प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर पैसा बाय प्रोडक्ट है तो बहुत आता है, मेन प्रोडक्ट होता है तो कभी नहीं आता। तो बाय प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ चीजें जरूरी लगती हैं अपने को करने के लिए। अगर आप मेरे साथ हैं तो हम लोग आज उसको डिस्कस करते हैं, और 30-35 मिनट के अंदर मैं आपको अपने 10-12-15 साल में जो भी मैंने सीखा है हैबिट्स को लेके, वो आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। स्टार्ट करें? मैं अपना क्रियाक्रम पेश करूं? कार्यक्रम बोले तो थोड़ा हंसते रहिए, घूरिए मत यार। देखो मैं बाहर का आया हूं, आप घूरेंगे तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा यार। एक तो अनिल जी सुबह से डरा रहे हैं मुझे, ये आदमी इतना बड़ा है, ये आदमी, वैसे फाड़ रखी है मेरी सर इन्होंने तो एटलीस्ट आप मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल बनाइए, है ना, तो ताकि मैं अपनी बात आपसे रख सकूं यार, है ना। चलो लेके चलते हैं आपको हैबिट्स के ऊपर। विजिबल है दोस्तों आपको पीछे लास्ट तक? विजिबल है? चलिए, हैबिट्स। और ये सिंपल सा फैक्ट है, और मैं इसके ऊपर आपको डिटेलिंग बता सकता हूं। सफलता बड़ी सिंपल सा कहानी है कि सफल और असफल 2 टाइप की प्रजातियां रहती हैं, 2 तरह के लोग रहते हैं। एक तो सफल लोग होते हैं, एक लोग असफल रहते हैं, जिसको अनसक्सेसफुल बोलते हैं ना। तो उन दोनों में एक बेसिक भेद ये होता है कि सफल लोग बहुत सारे ऐसे काम कर लेते हैं अपने लाइफ के अंदर जो असफल लोग कभी भी कर नहीं पाते, पसंद नहीं कर पाते। तो मैं कुछ हैबिट्स आपके सामने आज रखना चाहता हूं एक अलग रूप में, और मैं दावा दे सकता हूं कि उस रूप में कभी आपने उस हैबिट्स को देखा नहीं होगा, और सीखने की बहुत सारी जरूरत है अपन लोगों को, क्योंकि लाइफ इज अ जर्नी, और यहाँ पर सीखने का कोई उम्र नहीं है। बड़ी उम्र के लोग भी बैठे हैं, मुझसे कम उम्र के लोग भी बैठे हैं, अधिकांश लोग मुझसे बड़ी उम्र के ही हैं यहाँ पर। यार ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा कि तुम हंस रहे हो यार। हैबिट्स, मैं पहला टॉपिक पे आपको लेके चलता हूं, और याद रखिए जितने भी लोग आज बिजनेस करने निकले हैं, अपना धंधा डेवलप करने निकले हैं, इस बीएनआई कॉन्क्लेव के अंदर आए हैं और वो चाहते हैं उनका बिजनेस डेवलप हो, तो आज एक बात मेरी नोट कर लीजिए आप लोग कि आपको एक हैबिट अपने साथ हमेशा जोड़ के रखनी है,
और वो हैबिट मैंने पीछे लिख दी है, समझाता हूं आपको। मेरे साथ पढ़ेंगे क्या, साथ में मैंने क्या लिखा है? पढ़ेंगे क्या? थोड़ा जोर से पढ़ेंगे यार, है ना? क्या लिखा है हमने? लर्न द हैबिट टू कीप एवरीवन अलोंग विद। ये एक ऐसा हैबिट है, अगर आप दुनिया के मैक्सिमम रिचेस्ट लोगों के जर्नी उठाएं, ऑटोबायोग्राफी पढ़ें, तो एक हैबिट सब में कॉमन लगेगा कि उनको सबको साथ लेकर चलना आता है। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके हिसाब से नहीं चल रहे होंगे, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी क्वालिटी आपसे मैच नहीं करती होंगी, बहुत सारे लोग आपको इस बिजनेस करने के दौरान ऐसे मिलेंगे जो आपकी एक्सपेक्टेशंस पे फुलफिल नहीं उतर रहे होंगे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो आप खींच जाते होंगे कभी कभी, यार सुनता क्यों नहीं है, इसको समझ क्यों नहीं आता, मैं इतनी बार इसको बता चुका हूं, इसकी खोपड़ी में बात नहीं जाती। दिमाग में रहता है कि नहीं रहता कभी कभी यार, है ना? तो झन्ना जाते हैं कभी कभी अपन लोग। तो आपको एक हैबिट अगर आप डेवलप कर सके तो ये आपको पता नहीं कहीं से कहीं तक पहुंचा सकती है, और ये हैबिट डेवलप की जा सकती है और सीखी जा सकती है पॉलिटिशियन से। आप देखिए ना, एक कैबिनेट में कितने तरह के लोग रहते हैं ना, और कलाकार कलाकार होते हैं। देखो, वे आपकी जगह से तो प्रधानमंत्री निकले हैं यार, है ना? तो कितने तरह के लोगों को हैंडल करके निकले होंगे, हर तरह का व्यक्ति टकरता का होगा। तो आपका बिजनेस पॉलिटिक्स से कहीं छोटा रहता होगा। आई थिंक नेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बहुत बड़ी होती है। तो एक क्वालिटी जो लीडर्स को लीडर बनाती है वो है कि उनको बहुत सारे लोगों को साथ लेकर चलना आता है। और आप सीख सकते हैं ये क्वालिटी एक ऐसे इंसान से, इंसान नहीं कहूंगा, भगवान से। ईश्वर को आप मानते हैं, आपने मुझे बता दिया। ये क्वालिटी सिखाने के लिए मैं बुला रहा हूं उनको जिनकी पूजा आप करते हैं। We can save many relations by understanding simple fact that people are not wrong, they are different. ये एक लाइन आप नोट कर लीजिए, अपनी लाइफ के अंदर आपको काम आएगी। हम बहुत सारे रिश्ते बचा पाएंगे ये समझकर कि लोग गलत नहीं होते, बस अलग होते हैं। People are not wrong, but they are different. हम लोगों को लगता है गलत है, हमारे हिसाब से नहीं चल रहा। हर किसी की डाई अलग बनाई है, देखो भगवान ने यार। मैं चैलेंज कर सकता हूं कि आप अपने जैसा आदमी मुझे ढूंढ के एक दिखा दीजिए, यू विल नॉट फाइंड इट। तो सब अलग है ना यार। तो आपको सबको साथ लेकर चलना आना चाहिए, और आप सीख सकते हैं किससे? इनसे। आप मिले हैं कभी? मैं भी नहीं मिला हूं। जानते हैं कि नहीं जानते? इनको बोलते हैं भगवान शंकर। और मैं थोड़ा स्पिरिचुअल आदमी भी हूं, ईश्वर को बहुत विश्वास करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। और ये बड़ा हार्ड फैक्ट है, मेरी लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जिसने मुझे और मजबूर किया है कि मैं स्पिरिचुअल हो जाऊं। और उस पर डिटेल पे नहीं जाना चाहता क्योंकि घड़ी टकाटक साथ साथ चल रही है। तो सीखा जा सकता है कि सबको साथ लेके कैसे चला जाता है। आप लोग शंकर भगवान जी को मानते हैं? मतलब इज्जत में बोल रहे हैं कि डर में बोल रहे हैं? हाँ? तो एक्चुअली क्या हुआ, मैं एक सेशन कहीं डिलीवर कर रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि सर वो आप वो लगा लीजिए, क्या बोलते हैं, हाँ क्या, आप बिल्कुल ठीक बोला आपने सर, आपका गुड नेम? हाँ भट्टी साहब, आपने बिल्कुल सही बोला। तो उन्होंने कहा लगा लीजिए आप। तो मैंने बोला यार मैं ये करता नहीं, ये ड्रिंक वगैरह। और ये बोला आप बाबा जी का ट्रेनिंग करते हैं, आप शंकर जी का, तो वो तो लगाते हैं, तो बी इंस्पायर्ड, तो वो तो लगाते हैं। तो मैंने कहा शंकर जी आदरणीय हैं, अनुकरणीय नहीं है। क्योंकि शंकर जी जो करते हैं अगर आप करेंगे तो तकलीफ में आ जाएंगे फिर। तो उन्होंने बोला कैसे? मैंने कहा शंकर जी ये लगाते हैं, मैं समझता हूं, क्योंकि आप जगह जगह देखिए ना, कभी जगह मैं कभी कभी बुक्स पढ़ता हूं तो वहां बुक स्टोर के ऊपर लिखा होता है बम बोले चिलम भंडार। मतलब भगवान के नाम से भी चिलम बेच रहे हैं, क्योंकि भगवान पीते तो अपन भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बोला फिर एक काम करो, 2 कदम और आगे बढ़ो, 2 सांप लो और गले में डालो, भगवान भी डालते हैं। तो अगर फॉलो करना है तो कंप्लीट फॉलो करना है। तो बोला बस इतना ही करना है बस, जहां तक हमारे को समझता है। लेकिन इनसे क्या सीखा जा सकता है, मैं आज आपको बताना चाहता हूं। इनको एक बड़ा अच्छा आर्ट आता है, और वो आर्ट है कि सबको साथ लेकर कैसे चला जाता है। और ऐसे ऐसी चीजों को साथ लेकर चलते हैं जो आपस में एक दूसरे को काटने वाली है। अगर आप शंकर जी के व्यक्तित्व पर गौर करें ऊपर से नीचे तक, तो मैं आपको आकलन कराता हूं अगले 5 मिनट के अंदर। आपने शंकर जी को बतेरी बार देखा होगा, टीवी पे देखा होगा, फूल चढ़ाए होंगे, दूध चढ़ाया होगा, मंडे को जाके पूजा करी होंगी, व्रत रखे होंगे। लेकिन जिस तरीके से आज मैं दिखाना चाहता हूं, आज उस तरीके से देखिए। सबसे ऊपर अगर आप देखिए भगवान शंकर को सबको साथ लेकर चलना आता है। देखो मैनेजमेंट गुरु हैं ये। हम लोग मैनेजमेंट सीख रहे हैं फिलिप कॉटलर से,
है ना, अंग्रेजों के पास जाते हैं, अंग्रेजी किताबें पढ़ते हैं, जहां से निकला है सारा का सारा उद्गम, अगर वहीं पकड़ ले सूत्र तो हो सकता है कहीं और जाने का अपने को जरूरत ना पड़े। अगर ऊपर से देखें तो सबसे ऊपर आपको दिखाई देगी मां गंगा का निवास है, जल की धारा है, देखिए आपने, है ना, पानी दिखाई देगा आपको, कहां दिखाई देगा, जल की धारा दिखाई देगी जटाओं के अंदर। और अगर थोड़ा सा नीचे आप उतर आए तो आपको तीसरी नेत्र दिखाई देगा जिसमें निकलती है ज्वाला, आग। तो जल और ज्वाला साथ साथ हिंदुस्तान में, दुनिया में कहीं नहीं होते। दोनों में से एक चीज मिलेंगी, या तो पानी मिल जाएगा, या तो भगवान शंकर एक विचित्र काम करते हैं, जल को भी धारण किए हैं और ज्वाला को भी धारण किए हैं, जल ज्वाला साथ साथ। ध्यान से अगर आप और देखें तो भगवान शंकर के मस्तिष्क के ऊपर, जटाओं के ऊपर रहता है चंद्रमा, और कहते हैं कि चंद्रमा में है अमृत। और अगर कंठ में उतरे तो दिखाई देगा जहर। अमृत और जहर साथ साथ नहीं हो सकता, दोनों में से एक चीज मिलेंगे आपको। तो ये विचित्र काम भगवान कर सकते हैं, जल ज्वाला साथ साथ, विष अमृत साथ साथ। और अगर गहन अध्ययन करें तो आपको दिखाई देगा भगवान के गले में सांप, दिखाई देगा आपको गले में सांप, गले में दिखाई देगा सांप। और भगवान शंकर के एक पुत्र हैं जिनका नाम है गणेश जी, उनका वाहन है चूहा। तो सांप और चूहा कभी भी साथ साथ नहीं होता सर। चूहा डरता ही रहता है कि ऊपर से आ ना जाए, नहीं मुझे निपटा देगा। ये आपस में काटने वाली चीजें हैं, देखो सब साथ साथ चल रही हैं। तो चूहा जब घबराता रहता है तो भगवान शंकर के दूसरे पुत्र हैं कार्तिकेय, वो कह रहे टेंशन मत ले, मयूर अपने पास है, आने दे सांप को, ये निपटा देगा। आप ध्यान से देखिए तो जल ज्वाला साथ साथ, विष अमृत साथ साथ, सांप चूहा साथ साथ, चूहा मयूर साथ साथ। और गौर करेंगे तो बहुत हैरान हो जाएंगे, भगवान के वाहन है, एक भगवान शंकर के एक वाहन है नंदी, जिसको बोलते हैं बैल, वृषभ बोलते हैं हम लोग। और मां भवानी जो उनकी भार्या हैं, उनके वाहन है शेर। तो बैल और शेर साथ साथ नहीं होते, क्योंकि आपस में मारने वाली चीजें हैं, साथ ही हैं। ऊपर से नीचे तक आकलन करें तो सब मारने वाली चीजों को साथ साथ लेके चलते हैं। शरीर पर लगाते हैं भभूत और संग रहते हैं भूत, भूत भभूत साथ साथ, अग्नि विष साथ साथ, जल साथ साथ, ये सब चीजें साथ साथ हैं। लेकिन कभी आपने भगवान शंकर को टेंशन में देखा है? मस्त रहते हैं कि नहीं रहते? देखो, तो जब वो इतनी सारी चीजों को साथ साथ लेकर चल सकते हैं, तो मैं और आप भी बहुत सारे अलग अलग लोगों को साथ साथ लेकर चल सकते हैं। साथ हम लोग भी बहुत सारे लोगों को साथ साथ लेकर चल सकते हैं। और मैनेजमेंट का सबसे बड़ा हैबिट यह है, अगर आप सीख सकें कि आपको अलग अलग लोगों से वर्तना पड़ेगा, आपको अलग अलग लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग लोगों का मेंटेलिटी अलग अलग होता है। अगर आप में कमियां निकालना शुरू कर दिया तो आप खाली हो जाएंगे, आपके इर्द गिर्द कोई नहीं बचेगा। क्योंकि नॉर्मल लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है, इसमें ये प्रॉब्लम है इसको दूर कर दो, इसकी ये प्रॉब्लम है इसको दूर कर दो, हर किसी में प्रॉब्लम रहते हैं। हम लोग भगवान के अवतार नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम सब में रहेगा। आपको उसकी प्रॉब्लम को नजरअंदाज करके उसकी क्वालिटीज को पकड़कर उसको साथ लेकर चलने की आदत, कला सीखनी पड़ेगी, अगर आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू मी। नंबर 1 गॉट इट। दूसरी जगह पे लेके चलता हूं, हैबिट नंबर 2। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बताएंगे कि आपकी क्या है ना? चलिए बताइए क्या लिखा है मैंने। 13 एक आवाज आई, एक आई बी, 2 आवाजें मैंने सुनी। डब्ल्यू, डब्ल्यू किसने बोला? किसने बोला डब्ल्यू? अरे दोस्त वेरी गुड, 3 चीजें सुनी। एम 4, मैकडोनल्ड उल्टा, अरे सर कमाल कर दिया आपने सर। 5 और डब्ल्यू 6, आई, हाँ क्या बोला? यहां से भी कुछ आया, आई एम। तो करीब करीब 8-9 परमुटेशन कॉम्बिनेशन निकल के आ रहे हैं। क्लियर किसी को नहीं हो रहा कि ये मामला क्या है ना? डबल वी भी बोला, देखो नई चीज निकल के आई, ये मैंने भी सुनी आज ये। तो समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है। जो दूसरी हैबिट आपको दोस्त डेवलप करनी है यहां पे, वो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। मतलब मैं सिर्फ यहां पर आपको धंधा सिखाने का नहीं आया, क्योंकि मेरे हिसाब से धंधा अलग होता है।
मेरे हिसाब से धंधा सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं होता, मेरे हिसाब से धंधा होता है बेहतर इंसान बनने के लिए। सब लोगों की परिभाषा अलग अलग होती है धंधे की, है ना। किसी का धंधा तब अच्छा हो जाता है जब वो 100 करोड़ कमा लेता है। मेरे लिए धंधा तब अच्छा होता है जब मैं 4 नई हैबिट डेवलप कर लेता हूं। सबके लिए अलग अलग डेफिनेशन है। तो दूसरी हैबिट आप सीख सकते हैं इस एग्जाम्पल से, और मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये क्या है। ये भी कंफ्यूजन है आपको, 8-9 चीजें आप बता रहे हैं। अब बताइए ये क्या है? अब क्या है ये? अब बीच वाला क्या था? बी। आपको पता कैसे चला बीच वाला क्या है? उसकी संगत देखकर। आप कौन हैं ये डिफाइन तब करेगा कि आप किन लोगों के बीच में रहते हैं। आप किन लोगों के बीच में रहते हैं वो डिफाइन करेगा आप क्या हो। नहीं तो लोग अंदाजा ही लगाते रहेंगे, ये ऐसा है, ये वैसा है। ये वो कहते हैं ना, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। आप उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ आप जीवन बिताते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, फ्रॉम द लास्ट 15-16 ईयर जो भी मैंने अचीवमेंट अपनी लाइफ में छोटा मोटा किया है, फ्रॉम अ स्कूटर टू एस क्लास मर्सिडीज, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये एक ऐसी हैबिट है जो अगर आप डेवलप कर सके, और वो है अच्छी संगत की हैबिट। देखो, आप कुछ भी कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन थॉट्स कंट्रोल करना बड़ा इंपॉसिबल काम होता है यार। कौन आदमी आपके कान में आके क्या बोल देगा, उससे आप कितना बर्बाद हो सकते हो, इसकी कल्पना आप कभी नहीं कर पाओगे। खाने में इलाज का जहर, खाने में अगर कोई जहर मिला दे ना, उसका इलाज होता है, लेकिन कान में कोई जहर मिला दे दोस्त, उसका इलाज कभी नहीं हो सकता। तो आपको जो दूसरा हैबिट डेवलप करना है एज एंटरप्रेन्योर और एज अ ह्यूमन बीइंग, और कुछ भी आप समझिए, वो है कि आपके आसपास का जो सर्कल होना चाहिए, जो संगत होनी चाहिए ना, वो शानदार लोगों की होनी चाहिए। और अगर शानदार लोग नहीं मिल रहे तो बेटर है कि आप अकेले रहिए। और ये एक ऐसी क्वालिटी है, अगर आप डेवलप कर सके तो आपको कहीं से कहीं तक पहुंचा सकती है। आपकी संगत डिसाइड करती है आपका फ्यूचर क्या होगा। मैं आपको बता दूं, अगर आपके ग्रुप में 8 लोग हैं जो फिटनेस को लेकर बड़े जिज्ञासु हैं और फिटनेस को लेकर बड़े मोटिवेटेड रहते हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपका पेट निकला ही नहीं होगा। चैलेंज है। और लेकिन अगर आपकी संगत में सब रहते हैं आड़े टेढ़े, आपका भी 15-20 दिन बाद हाल वही होने वाला है। अ पीपल इज नोन बाय द कंपनी, सुना ना आप लोगों ने डालोगे, है ना। आदमी की पहचान उसकी संगत से होती है। देखो, और सारा का सारा खेल संगत का है। हम लोग उस दिन भी पढ़ा रहे थे कहीं पर कि वो जो मंथरा थी ना, वो सलाह लेती थी कैकई, मंथरा सलाह देती थी कैकई को, देती थी कि नहीं देती थी? देखो, आपको अपने अगर पुराना इतिहास पढ़ा है तो लेती थी। और क्या किया उसने सलाह देके? देखो, मतलब कांड कर दिया ना पूरी तरह से। हम आप इसको पॉजिटिव ले सकते हैं। आप तुम तो कह रहे हो रामायण बना दी, उसको देखो 14 के लिए भेज दिया तुमने यार, है ना। कितना बुरा किया। 14 साल के लिए ना कोई गलती, ना कोई बेचारे का कोई दिक्कत। सुबह सुबह रात को कितना एक्साइटेड रहा होगा कि सुबह मिलेगा राजपाट, और सुबह माँ ने बोला 14 के लिए निकलने चल, कोई राजपाट नहीं है। और दिक्कत देखो, वो कहते हैं ना, डेस्टिनी जब क्रूर हो जाती है तो कितनी क्रूर होती है। जब वो निकला 14 साल के लिए तो चप्पल पहन के निकला, रास्ते में भरत ने वो भी उतरवा ली। डेस्टिनी की आप इंतहा देखो। अरे भरत से पूछो भाई, तू कोई कपड़ा ले लेता, तेरे को सिंहासन पे ही रखना था बाबू। बेचारे की चप्पल भी, अब नंगे पैर। तो डेस्टिनी कितनी क्रूर हो सकती है। कभी आप लोगों से सुने होंगे ना कि यार समय हमारे लिए अच्छा नहीं चल रहा, हमारे लिए माफिक समय नहीं है। वो तो भगवान के लिए भी नहीं है। तो सेकंड हैबिट आपको डेवलप करनी पड़ेगी, और वो हैबिट है हैबिट ऑफ गुड कंपनी। और देखो, बैड कंपनी आपको नुकसान करेगी। अब पता कैसे चलेगा गुड है कि बैड? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, किसी ने मुझसे पूछा। अब किसी के माथे पे लिखा होगा गुड है? मैं आपको बता देता हूं, बड़ा सिंपल फिलॉसफी है। जिन लोगों के बीच में बैठ के, जिन लोगों के बीच में बैठ के आपको बड़े ड्रीम्स, बड़े विजन्स और रात को नींद ना आने वाली कहानियां बनती हैं, वो कंपनी आपके लिए परफेक्ट है। जिन लोगों के बीच में आप अनकंफर्टेबल रहते हैं, जिन लोगों के बीच में आप अनकंफर्टेबल रहते हैं, वो कंपनी आपके लिए परफेक्ट है। जिन लोगों के बीच में आप कंफर्टेबल हैं, वो कंपनी आपके लिए परफेक्ट नहीं है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए आपको अनकंफर्टेबल जोन में जाना ही होगा। उस जोन में कभी मत रहिए जहां आप कंफर्टेबल हैं, क्योंकि सफलता और कंफर्टेबिलिटी का आपस में कोई मिलान नहीं है। सफल वही व्यक्ति होगा जो जिंदगी में अनकंफर्टेबल रहा है।
यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद, नंबर 1। नंबर 2, कभी भी अपनी लाइफ में अंदर आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप धंधा करेंगे, आपके कंपटीशन में भी बतेरे सारे लोग आएंगे। कभी भी एक बात गांठ बांध लीजिए, किसी भी सफल आदमी की बुराई मत करना अपनी जिंदगी में, आप फेल हो जाएंगे सर। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं फ्रॉम द लास्ट 15-16 ईयर्स। कभी भी सफल आदमी की बुराई मत करना, क्योंकि आप बुराई सफल आदमी की नहीं कर रहे होते, उसकी सफलता की कर रहे होते हैं। हेलो, आप बुराई किसकी कर रहे होते हैं? सफलता की। और सफलता सुन रही होती कि मुझे बजा रहा है ये, सफलता बोल रही है इसके पास जाने की जरूरत नहीं है भाई। कभी भी जिंदगी में किसी सफल आदमी की बुराई मत करिएगा। मैंने 2 बातें आपसे अभी तक डिस्कस करी। नंबर 1, कीप एवरीवन along with you. नंबर 2, गुड कंपनी। ये 2 हैबिट्स आपको डेवलप करनी पड़ेगी। अगर आप तैयार है तो मैं तीसरी पे लेके जाता हूं। अरे जोर से बोलिए ना यार। मतलब मैं देखो इतना दूर से आया हूं यार, देखो पसीना भी निकल गया यार। और ऐसी फ्लाइट इन्होंने बुक कराई है 5:30 मॉर्निंग। ऐसा करता है कोई किसी के साथ? मतलब आपको पता है 5:30 मॉर्निंग का मतलब क्या होता है? सर 5:30 मॉर्निंग का मतलब ये होता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे 2 घंटा पहले आपको जाना है ना, तो आपको पहुंचना है 3:30 बजे। और मेरे घर से एयरपोर्ट 40 किलोमीटर है ना, तो इट विल टेक 1 आवर, सॉरी इट टेक 1 आवर टू रीच। तो 3:30 पहुंचना है, तो कितने बजे निकलना पड़ेगा सर? 2:30 बजे। अच्छा 2:30 बजे आप निकलेंगे कब? अगर आप पूजा पाठ करने वाले हैं तो 1 घंटा आपको पहले भी चाहिए, तो कितना बजे उठेंगे? तब आप सोचिए। और सुबह सुबह आके मुझे बोलते क्या है, सर अब सुबह 9 बजे आ जाइए ना हमारे यहाँ, हमारा कॉन्फ्रेंस 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा। मैं अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके सो गया। तो ऐसा मत करना सर दोबारा कभी। एक्चुअली मैं रात को सुबह जब जाना होता है ना, तो नींद नहीं आता यार। वो 2 बातें समझ में आई, तो मैं तीसरी बात पे आपको लेके जाता हूं। ऑलवेज ज्वाइन अ हार्डर ग्रुप, दे विल टेक बेस्ट ऑफ 2। हमेशा हार्ड ग्रुप में ही रहिएगा सर। आप उस ग्रुप में रहिए जो आपसे हार्ड निकलवा सके। वो स्मार्टर ग्रुप में मत रहिए कि जहां आप सबसे स्मार्ट हो। देखिए बड़ा सिंपल फिलॉसफी है। आप अगर 5 लोगों के नेटवर्क में रहते हैं और आप सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले हैं उन 5 लोगों में, अगर आप 5 लोगों के बीच में रहते हैं और आप उन 5 लोगों में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले हैं और सबसे ज्यादा नॉलेज कमाने वाले हैं, तो उस ग्रुप को तत्काल छोड़ दीजिए, क्योंकि वो लोग आपका फायदा उठा रहे हैं, आपका नुकसान हो रहा है। अगर आप 5 लोगों के बीच में हैं जिसमें सबसे ज्यादा नॉलेज आपके पास है, लेकिन आप चौधरी तो रहेंगे उसमें, है ना, उसमें आपको कंफर्टेबिलिटी है कि सामने वाला कुछ भी पूछेगा, आपके बाद हमें सब पता है भाई, लेकिन आपका लॉस है, आपकी ग्रोथ नहीं होगी। आपकी ग्रोथ वहां होगी, उस ग्रुप में होगी जिसमें आपके पास सबसे कम नॉलेज है। सीखने का मजा सबसे ज्यादा वहीं होगा जहां आपके पास नॉलेज। बात समझ में आई? लेके चलता हूं आपको आगे। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो मेरी एक बात गांठ बांध लें, कभी किसी सफल आदमी की निंदा ना करें जिंदगी में। और अक्सर लोगों को मैंने करते हुए देखा है, खूब दबा के करते हैं और ऐसे ऐसे शब्दों से करते हैं कि मैं ओपन फोरम में बता भी नहीं सकता। चलिए नेक्स्ट वन, सेल्फ इंप्रूवमेंट। सबसे बड़ा हैबिट है सेल्फ इंप्रूवमेंट। अगर आप ये कर सके तो कुछ और करने का जरूरत बचता नहीं है। सेल्फ इंप्रूवमेंट को मैं बोलता हूं पर्सनल डेवलपमेंट। हालांकि ये बहुत बड़ा कोर्स है, इट विल टेक 3-4 डेज टू कंप्लीट। 3 से 4 दिन लग जाते हैं इसको कंप्लीट करने में प्रैक्टिकली, लेकिन अगर आप 5-10 मिनट बोलेंगे तो मैं ओवरव्यू दे सकता हूं खाली, लेकिन पूरा इंफॉर्मेशन मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा बता देता हूं ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। सेल्फ इंप्रूवमेंट किसको बोलते हैं सर? सेल्फ इंप्रूवमेंट बोलते हैं कि 2018 की शुरुआत में आपके पास जितना नॉलेज है, जितना इंफॉर्मेशन है, 2019 में उससे कहीं ज्यादा होना चाहिए। दैट इज सेल्फ इंप्रूवमेंट। 2 तरीके से आदमी आगे बढ़ता है, एक तो पढ़ाई लिखाई से और एक तजुर्बे से। और मजे की बात है आपके दोनों हो चुके हैं। पढ़ाई लिखाई जितनी करनी थी आपने, अभी कोई पढ़ तो नहीं रहा आप में से? धंधे वाले तो सब पढ़ाई बताई कर चुके होंगे ना यार। पढ़ाई लिखाई हो गई, तजुर्बा जितना लेना था ले लिया। अब आगे बढ़ने का रास्ता एक ही है, वो है सेल्फ इंप्रूवमेंट। और सेल्फ इंप्रूवमेंट का मतलब ये कभी भी नहीं होता कि आपको बहुत इंप्रूव करना पड़ेगा तब जाके आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, इतना सा इंप्रूवमेंट आपकी लाइफ में इतना चेंज लेके आ सकता है। इतना सा इंप्रूवमेंट, अ लिटिल बिट ऑफ इंप्रूवमेंट कैन चेंज योर लाइफ। इतना सा कैसे, मैं बताता हूं आपको। फिगर कितना लिखा दिखाई दे रहा है आपको? कितना लिखा? कितना फर्क है बताइए। चलिए आप बिजनेसमैन हैं, मतलब कोई बहुत बड़ा फर्क तो नहीं कह सकते ना। इफ आई मल्टीप्लाई बाय 365
दिस इज द डिफरेंस। इतना सा फर्क है, लेकिन एक साल तक इतना इतना फर्क कितना बड़ा फर्क पैदा करता है, देखिए आपने कितना फर्क था। इसको बोलते हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट। अगर सेल्फ इंप्रूवमेंट में आप इतना सा भी कर सके तो उसका रिजल्ट इतना बड़ा होता है सर। समझाता हूं आपको एक और एग्जांपल के साथ। द डिफरेंस बिटवीन गोइंग बियॉन्ड व्हाट्स रिक्वायर्ड एंड डूइंग लेस देन व्हाट्स रिक्वायर्ड, ये डिफरेंस होगा 2018 के एंड में आपकी लाइफ में, आपके धंधे में, आपके बिजनेस में, कि जो आपको करना है अगर उससे इतना भी कम किया तो रिजल्ट में इतना फर्क होगा आपके। आर यू गेटिंग मी? आर यू गेटिंग मी? से यस और नो? समझाता हूं एक और एग्जांपल के साथ। मार्जिनल इंप्रूवमेंट से कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। देखिए, कभी कभी लोग बोलते हैं ना बहुत इंप्रूव करना पड़ेगा यार तब जाके लाइफस्टाइल चेंज होगा। मैं कहता हूं कभी नहीं होता। इतना सा इंप्रूवमेंट से बहुत कुछ बदल जाता है। आपको बहुत कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा बदलाव एक दिन में होता भी नहीं है। इतना इतना करते जाइए। और इतना इतना कितना है, मैं एग्जांपल से समझाता हूं। कौन है आदमी? हाँ, यस, नाम किसने बोला? जोकोविच। क्या खेलते हैं ये? टेनिस। मैं आपको आज इनका हिस्ट्री बताता हूं और आपको एग्जांपल के तौर पर ये समझने में आसानी होगी कि छोटा सा इंप्रूवमेंट से रिजल्ट में कितना बड़ा फर्क होता है। देखिए, इसका रैंक था 2004-2005 में 100+, और अगर मैं एग्जैक्ट कहूं गूगल आप करेंगे तो 600+ रैंक था इसका इन 2004-2000। इसका जो वर्ल्ड रैंकिंग था दैट वाज 600+ इन 2004-2005। And 2006-2010 the ranking became, कहां पहुंचा सर ये? नंबर, मजा देखिए बाप। प्राइज मनी का डिफरेंस देखिए, 0.3 मिलियन टू। इंप्रूवमेंट क्या है मैंने अभी बताया नहीं आपको। इसने क्या इंप्रूव किया है मैंने बताया नहीं आपको। अभी मैं थोड़ा आपको डेटा दे रहा हूं, फिर मैं इंप्रूवमेंट बताता हूं कितना किया, जिससे क्या हो गया। 49% मैच जीतता था ये 2004-2005 में, और 79% जीतने लग गया 2006-2010 में। In 11-16 he is the number 1 player all across the globe। ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला व्यक्ति था, और पूरी दुनिया में जो वर्ल्ड रैंकिंग था वो था नंबर। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, टेनिस में बहुत पैसे होते हैं। मतलब मुझे आपको बताने का जरूरत नहीं, आई थिंक यू नो बेटर देन मी, कि टेनिस एक ऐसा क्या कहते हैं खेल है जिसको देखने के लिए, मतलब आप देखेंगे तो बड़े बड़े लोग जाके टिकट बाय करके टेनिस का मैच देखते हैं। मतलब बहुत पैसा, रिचेस्ट गेम है। नंबर 1 प्लेयर बना 2010 से लेकर 2016 तक, और प्राइज मनी हो गया 14 मिलियन, फ्रॉम 0.3 मिलियन टू 14 मिलियन। और मैचेस कितने परसेंट जीतने लगा? फ्रॉम 49% टू 90%। इंप्रूव क्या किया और कितना किया ये बताने जा रहा हूं। और ये होता है पॉइंट्स वॉन, कितने परसेंट आप पॉइंट जीतते हैं, आप समझते हैं, है ना? पहले पॉइंट जीतता था कितने परसेंट? 49%। जब पॉइंट जीतता था तो रैंकिंग में था 600, पैसे कमाते थे 0.3 मिलियन ओनली, और मैच जीतते थे 49%। लेकिन पॉइंट्स में हल्का सा इंप्रूवमेंट किया और वो हो गया अगर 52%, तो हालत कितना चेंज हुआ देखो। अब ये पॉइंट जीतने लगा 52%, यानी 49 से कितना चेंज हुआ? ओनली 3-4%। लेकिन वहां कितना चेंज हुआ? 600 रैंक टू 3rd रैंक। सेल्फ इंप्रूवमेंट, और थोड़ा सा चेंज हुआ सिर्फ, बस सिर्फ इसने 49 से जो मैच पॉइंट हैं वो 55% किया, और ये दुनिया का नंबर 1 प्लेयर हो गया। मार्जिनल इंप्रूवमेंट, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, मार्जिनल इंप्रूवमेंट। आपको कुछ बहुत ज्यादा इंप्रूव करने का जरूरत नहीं है, मार्जिनल इंप्रूवमेंट, ह्यूज इंपैक्ट। मेरी बात समझ में आ रही है तो बोलिए हां। तो मार्जिनल इंप्रूवमेंट क्या है मैं आपको बताता हूं। जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं इस फोरम के अंदर, आप सब लोग 5 साल के बाद अलग अलग लेवल्स पे होंगे। हो सकता है अभी भी कुछ लोग अलग लेवल पे हों, लेकिन 5 साल के बाद आप सब लोग अलग लेवल पे होंगे 2 कारणों से। वो कारण नोट कर लीजिए। नंबर 1, द कंपनी यू ओन,
जिन लोगों के साथ रहते हैं वो पहला कारण होगा आपकी डेस्टिनी का। नंबर 2, द बुक्स यू रीड इन द नेक्स्ट 5 years विल चेंज योर डेस्टिनी फॉर एवर। दो कारण, दो बातें आपकी लाइफस्टाइल को इंपैक्ट करेंगी इन द नेक्स्ट 5 years। वो पहली बात ये होगी कि किन लोगों के साथ आप अगले 5 साल अपना जिंदगी बिताते हैं, और अगले 5 साल में आप कौन सी किताब पढ़ते हैं। देखिए, मैं बहुत बड़ा फॉन्ड हूं किताब पढ़ने का, आप जान के हैरान हो जाएंगे। आपने नाम सुना है बिल गेट्स? हैव यू हर्ड द नेम? सब लोग बात करते हैं बिल गेट्स, बिल गेट्स, बिल गेट्स, है ना, रिचेस्ट मैन इन द अर्थ, है ना, और दुनिया भर की बातें हैं उसके बारे में कि पैसा गिर जाए तो वो उठाता नहीं है टाइप, ऐसी बहुत सारी फालतू फंड की बातें आपने यूट्यूब यूनिवर्सिटी पे, फेसबुक यूनिवर्सिटी पे सुनी होंगी। लेकिन मैं आपको एक जो फैक्ट बताना चाहता हूं, आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि जिसका एवरेज रीडिंग बुक है पर ईयर, आप जानते हैं कितना है? 80+ बुक्स इन अ ईयर। 80 किताबें बिल गेट्स साहब हर साल चाट जाते हैं सर, हर साल। तो 10 साल में कितना होगा सोचो, आप सोचो क्या नॉलेज रहता होगा यार। तो मैं नहीं कह रहा आपको बहुत इंप्रूव करने का जरूरत है, मैं कह रहा हूं सिंपल इंप्रूवमेंट। और एज एंटरप्रेन्योर और एज अ ह्यूमन बीइंग, अगर आप एक छोटी सी हैबिट डेवलप कर सकें, और बड़े सिंपल हैबिट है, 30 मिनट्स अ डे, अ बुक, एनी बुक, आई कैन गिव यू सो मेनी नेम्स। 30 मिनट अगर आप किताब पढ़ना शुरू कर दे, तो मैं बता रहा हूं 2018 के एंड में आते आते आपका खेल बहुत बदल चुका होगा। बिलीव मी, फायदा होगा कि नहीं होगा, एक बात की गारंटी है, नुकसान नहीं होगा। लॉस तो नहीं होगा ना किताब पढ़ने से। सर मरवा दिए, 1 साल किताब पढ़ ली, बर्बाद हो गए सर। सर कहीं का नहीं छोड़ा सर आपने तुमको। ऐसा तो किसी के इतना कर सकते हैं कि नहीं? यस सर, नो यार। अभी हम लोगों ने एक आर्टिकल प्रिंट किया, ब्लॉग लिखा कि 10 बुक्स यू मस्ट रीड बिफोर यू डाई। 10 किताबें जो आपको पढ़नी चाहिए मरने से पहले। 10 बुक्स यू मस्ट रीड बिफोर यू डाई। बहुत सारे लोग बुक रीडर होते नहीं है नॉर्मली, है ना, उनको स्टारडस्ट पसंद आती है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, व्हेन आई वाज इन फ्लाइट, इन द मॉर्निंग फ्लाइट 5:30 to 7:30, मेरा क्या बोलते हैं वो कान का लीड ऑन था, और मैं सुन रहा था अपनी चीज़ों को जो मुझे पसंद है सुनना। और मेरे साथ वाली जो क्या बोलते हैं सीट थी, उसमें वो चल रही थी बाहुबली 2। उसके पास एक आईपैड था व्यक्ति के पास, और बड़े सज्जन पुरुष थे, वो बाहुबली 2 देख रहे थे। आप जानते हैं दिल्ली से सूरत के आने में क्या फर्क हुआ? दिल्ली से सूरत के आने में उसको ये पता चल गया कि बाहुबली को किसने मारा, और मुझे उस 2 घंटे में बहुत कुछ पता चल गया जो उसको कभी पता नहीं चलेगा। दैट्स द डिफरेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मेरी बात समझ में आ रही है तो बोली हाँ यार, लाउड एंड क्लियर। 5 ही मिनट है मेरे पास अनिल जी, और नहीं तो मेरे पास बहुत सारी बातें हैं आपको बताने के लिए, और ये है सबसे इंपॉर्टेंट। ये हैबिट आपको डेवलप करनी पड़ेगी सर, एज अ एंटरप्रेन्योर और एज अ ह्यूमन बीइंग। ये आपको हैबिट डालनी पड़ेगी यार। और ये है नजरअंदाज करने की कला। ये बहुत बड़ी कला है कि आपको बहुत सारी चीजें नजरअंदाज करनी पड़ेंगी यार, क्योंकि वो भारीपन से ना धंधा होता नहीं है कभी भी। बहुत सारी बातें आपको धंधे में अच्छी नहीं लगेंगी, जो आपके मन माफिक नहीं होंगी, लेकिन आपको वो नजरअंदाज, देखो ऊपर जाने के लिए हल्का होना पड़ता है, बिलीव मी, मानते हैं इस बात को, है ना। वो जो रॉकेट जाता है ना, रॉकेट के नीचे बहुत सारा कुछ तामझाम लगा के रखते हैं, और जैसे ही वो थोड़ा सा ऊपर जाता है, नीचे का हिस्सा उससे अलग हो जाता है। आर यू गेटिंग मी? है ना। और जैसे ही वो और ऊपर जाता है, उसका एक हिस्सा उससे और अलग हो जाता है। तो ऊपर जाने के लिए सीखना पड़ता है, एक अलग बात है, लेकिन ऊपर जाने के लिए हल्का होना पड़ता है, ये दूसरी बात है। हल्का भी होना पड़ता है। देखो, अगर आप फ्लाइट में ट्रेवल किए हो, सब लोग करते हैं, नॉर्मल प्रोसीजर है। अनलिमिटेड वेट ले जा सकते हैं कि एक स्पेसिफिक वेट ले जाने का अथॉरिटी होता है? हाँ, स्पेसिफिक, है ना, कि 15 kg डोमेस्टिक फ्लाइट, 25 kg इंटरनेशनल फ्लाइट, है ना, 7 किलो आप ऊपर ले आ सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि जितना तेरा मन करे ले जा, है ना, क्योंकि वो भी एक स्पेसिफिक कैपेसिटी से ऊपर फ्लाई नहीं कर सकता। तो इग्नोर करना पड़ेगा आपको, नजरअंदाज करनी पड़ेगी बहुत सारी चीजें। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, पुराना एग्जांपल है। क्या वेट होगा इसका? हाँ, 200 ग्राम, आई थिंक 200 ग्राम, इतना ही होगा। इफ आई कैन होल्ड इट फॉर 1 hour, कितना ग्राम होगा? 1 घंटे के बाद कितना होगा? और अगर मैं होल्ड कर सकूं इसको पूरे दिन तक,
इसका वेट तो यही रहेगा, लेकिन आप इस 200 ग्राम बॉटल को भी उठा नहीं सकते एक दिन के बाद। हां, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा पत्थर आपके हाथ में रख दिया गया है, तो क्या करना पड़ेगा? छोड़ देना पड़ेगा। तो कभी भी भार लेके धंधा मत करिएगा यार। जो चीजें आपको परेशान कर रही हो, लिव इट, छोड़ दीजिए, मूव इट। नहीं तो परेशान करेंगे आपको, वो तंग करेंगे आपको, तकलीफ में लेके आएंगे आपको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सॉरी बेबी, नाराज ना हो जाना यार। इग्नोर, लास्ट नॉट द लीस्ट, आई एम ऑन द कंक्लूजन पार्ट। हालांकि ये टॉपिक ऐसे हैं कि जिसपे मैं 4 घंटा 6 घंटा बात कर सकता हूं, लेकिन वो समय मुझे इजाजत नहीं देता, क्योंकि मैं सुनना चाहता हूं आपको। मैं बड़ी उम्मीदों के साथ आया हूं, और तो मैं अपना ही टाइम में अपना बात खत्म करूंगा, और बिना पैसे के ज्यादा मैं बोल भी नहीं सकता एक्चुअली। मतलब असल बात ये भी है यार, है ना? हाँ, अरे पैसा पूसा दिया नहीं है यार, है ना? और बोल रहे हैं भलाओ बताओ, काहे को बता रहे तुमको? मैं एक ट्रेनिंग सेशन में था कैलकाटा के अंदर, तो वो 4 आवर्स का सेशन था, तो कॉन्ट्रैक्ट था 4 आवर्स का। तो मेरे माइंड में घड़ी रहता है ना? तो जैसे ही 4 घंटा खत्म हुआ, मैंने कहा ओके तो सेशन इज ओवर। तो उसने बोला सर मजा आ रहा है, और बोलिए और बोलिए। तो मैंने बोला पेन में जितना इंक डाला था, पेन उतना चल चुका है ना, रिफिल इट। जस्ट किडिंग। लास्ट नॉट द लीस्ट, फॉर यू, फॉर बिजनेसमैन, यहां बड़ी प्रॉब्लम रहता है यार। मैंने देखा है दिल्ली के अंदर खास तौर पे, जैसे जैसे पैसे का लेवल बढ़ता है ना डैनी साहब, ये हम्बलनेस कम होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे पैसे का लेवल बढ़ता है, हम्बलनेस कम होना शुरू हो जाती है ना? नदी ने अकड़ते हुए कुएं से पूछा, तू जानती है तेरा क्या औकात है? नदी ने अकड़ते हुए कुएं से पूछा, तू जानता है तेरा क्या औकात है? तो कुआं हाथ जोड़कर बोला, बहन जी मुझे पता है, बहन जी मुझे पता है, बहते हुए में और ठहरे हुए में कुछ तो फर्क होता ही है ना? तुम बह रही हो और मैं ठहरा हुआ हूं, इसमें कुछ तो फर्क होता ही है। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो इसलिए खारी हो जाती हो, मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूं इसलिए मीठा हो जाता हूं। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो इसलिए खारी हो जाती हो, मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूं इसलिए मीठे हो जाता हूं। तुम प्यासे के पास जाती हो, प्यासा मेरे पास आता है। धंधे में सर उड़ने की कोशिश नहीं करना, धंधे में बढ़ने की कोशिश करना। बस धंधे में उड़ने की कोशिश मत करना, धंधे में सर आप बढ़ने की कोशिश करना। और मैं आपको बता दूं, आप कितनी भी उन्नति कर लें, कितनी भी तरक्की कर लें, मेरी एक बात गांठ बांध लें कि आपके पैरों ने जमीन तो नहीं छोड़ी है। बस आपने कितनी भी तरक्की कर ली हो, कितनी भी उन्नति कर ली हो, एक बात दिमाग में रखना कि आपके पैरों ने जमीन तो नहीं छोड़ी है। बी हम्बल एट ऑलवेज। मैं एक स्टोरी के साथ इस सेशन को खत्म कर देता हूं, जो मैंने सीखी है, अपने लाइफ में इंप्लीमेंट किया है। बहुत टाइम में आपके साथ ऐसा भी होगा, जब आप लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन हो जाएंगे, अभी भी होंगे, और इससे ज़्यादा पैसा कमाएंगे, ग्रोथ हो जाएगा, आपका नाम होगा, तो एक जो ईगोइस्टिक भावना आती है, जिसको मैं बोलता हूँ अहंकार, जिसको हम बोलते हैं ना, वो मन में आ जाता है। तो कभी मत लेके आइएगा। देखिए, मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम जैसे कि लोग 5-5 करोड़ का ITR फाइल करेंगे 1 साल के अंदर, एज अ इंडिविजुअल, है ना, वो भी वाइट के अंदर। तो वो अहंकार कभी भी ना आए। तो एक कहानी मुझे हमेशा इंस्पायर करती है, और मैं चाहता हूं मैं आपको सुना दूं यार। क्या आप सुनेंगे 5 मिनट के लिए? डू यू हैव 5 मिनट्स? 5 मिनट्स। तो 5 मिनट की कहानी मुझे हमेशा मेरी औकात याद दिला देती है। और वो कहते हैं आदमी को अपनी औकात और अतीत कभी नहीं भूलना चाहिए, वो हमेशा कामयाब रहता है यार। और जब जब आदमी अपनी औकातें और अतीतें भूलना शुरू हो जाता है, तो रिवर्स गाड़ी चलनी शुरू हो जाती है। देखो मैं बता दूं, income will not far exceed personal development, sometime it take a lucky jump. Income will not far exceed personal development, sometime it take a lucky jump. कमाई कभी भी पर्सनैलिटी के आगे नहीं छलांग लगाती, कभी कभी बढ़ जाती है, लेकिन अगर आपने अपने ऊपर काम करना बंद कर दिया तो वो लौट के वापस आ जाती है। मैं आपको एक डेटा दूंगा, आप हैरान हो जाओगे कि अगर आप पूरी दुनिया की दौलत को इकट्ठा कर लें और सब लोगों में बराबर बांट दें, तो 3 साल के अंदर अंदर वो उन लोगों के पास लौट आती है जहां से निकली होती है। क्योंकि पैसा कमाना और कमाते रहना दोनों अलग अलग बातें हैं दोस्त। पैसा कमाना और कमाते रहना दोनों अलग अलग बातें हैं। और एक एग्जांपल और एक कहानी के साथ मैं खत्म करता हूं। रामायण सुना है आप लोगों ने सर? कुछ कैरेक्टर्स याद हैं आपको? द फेमस कैरेक्टर ऑफ रामायण,
अरे क्या बात है सर, आप लोग बिलीव करते हैं? डू यू बिलीव इन? तो हनुमान जी सबसे फेमस कैरेक्टर, एक्चुअली हीरो वही है इस पूरी फिल्म के, है ना, बाकी सब साइड रोल हैं सबके, एक्चुअली हीरो वही है ना। उसके अंदर एक इंसिडेंस है जो इसकी पराकाष्ठा है। पराकाष्ठा का मतलब होता है जो हम्बलनेस की पराकाष्ठा है, कि उनसे ज्यादा हम्बल कोई नहीं हो सकता। सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने कभी मैं का इस्तेमाल नहीं किया अपने जीवन के अंदर। हाँ जी, और यहां तो कहानी ये, कोई 10-20 करोड़ कमा ले बस। उससे पूछा, अरे भाई साहब बड़ी मेहनत करी मैंने, तुझे पता है मैं कौन हूं? मतलब वो जो मैं है ना, कभी कभी तो मैं हम में कन्वर्ट हो जाता है, हम। तो मैं उससे पूछता हूं, कौन? अकबर खानदान से हो भाई साहब, हम क्यों बोलते हो? तो मैं भी हम में बदल जाता है जैसे ऐसा पैसा बढ़ना। तो एक इंसिडेंस हुआ है रामायण के अंदर, उसमें इंसिडेंस ये था कि हनुमान जी जब लंका पहुंच गए तो वहां उन्होंने लंका में आग लगा दी। सुना है आप लोगों ने, है ना? पूरी लंका धू धू करके जल गई, और वो सीता माता से पहली बार उनका मुलाकात हुआ। तो जब पहली बार सीता माता से मुलाकात हुआ तो अशोक वाटिका का दृश्य है बेसिकली ये, जहां पर अशोक वाटिका में मां सीता एक पेड़ के नीचे बैठी हैं, कुछ राक्षसियां उनका पहरा कर रही हैं, और हनुमान जी छुपके से पेड़ के ऊपर बैठ के, और रावण सीता संवाद है बहुत बड़ा, वो सुन रहे हैं। तो जब रावण लौटा वापस, तो हनुमान जी ने वो भगवान राम की दी हुई अंगूठी उनको ऊपर से ही, पेड़ से ही भेंट करी, और माँ ने जब वो अंगूठी देखी तो पहचान लिया कि ये राम की अंगूठी है। लंबी स्टोरी है। तो जब हनुमान जी ने परिचय कराया ना, तो वो परिचय अपने आप में एक बहुत खतरनाक चीज है सर। और मैं वो हम्बलनेस की पराकाष्ठा आपको देके जा रहा हूं इस स्टोरी के साथ। तो जब हनुमान जी सामने प्रकट हुए मां सीता के, तो सीता ने पूछा, तुम कौन हो? सीता ने पूछा, तुम? हमारे जैसा आदमी क्या जवाब देता, मैं पहले वो बता दूं, आपको नहीं पता कौन है। अरे माता जी कोई नहीं ढूंढ सका, मैंने ढूंढा आपको। आपको पता है कहां कहां से आया हूं, किस किस को पेल के आया हूं मैं अकेला। मतलब हमारे जैसा आदमी अगर कुछ ऐसा कांड कर ले तो सोचो कितनी चर्चाएं करेगा कहां तहां। हाँ कि ना? है ना? कोई सेल्समैन अगर कुछ सेल्स टारगेट पूरा कर ले आपका, फिर उसका एटीट्यूड देखिए आप, अरे सर कोई ना कर सका। जब मां ने उनका पूछा कि आप कौन हैं, तो तुलसीदास का एक दोहा है बहुत अच्छा, कि राम दूत मैं मात जान की। एक्सप्लेनेशन क्या है कि मैं राम का दूत हूं, ये एक्सप्लेनेशन है। अपने बारे में तो कुछ बोला ही नहीं। यह है हम्बलनेस की पराकाष्ठा। इससे ज्यादा हम्बल आदमी हो नहीं सकता, लेकिन अंदर से कलाकार भी है। अंदर से तो मां ने बोला कि तुम कैसे लड़ोगे, इतने बानर छोटे से, वहां तो राक्षस बड़े खतरनाक हैं। बोला इतने भी हल्के में मत लो। फिर वो एक दोहा है, गगन भूधराकार शरीरा। फिर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया कि भैया इतने में हल्के में ना लो, लेकिन हम्बल है शक्ति के साथ। हम्बल है शक्ति के साथ। और हमारे एंटरप्रेन्योर शक्ति के बिना ही चौधरी हैं एक नंबर के। अल्ले पल्ले कुछ नहीं है, जानते कुछ नहीं है, पता सब है। ने बड़ा अच्छा कोट है कि जानता कुछ नहीं है, इसको पता सब है। तो जब पूंछ में आग लग गई तो मां सीता को वहां की राक्षसियों ने बोला कि मां, जो बानर आपसे मिलने आए थे, रावण ने उनकी पूंछ जला दी है। रावण ने उनकी पूंछ, और सबको पूंछ से दिक्कत होती है। जिसकी पूंछ होती है, पूंछ, उससे लोगों को तकलीफ होती है। देखो सबको तकलीफ किसकी है? पूंछ से, कि किसी की पूंछ ना हो जाए। तो रावण ने उसकी पूंछ में आग लगा दी है। तो मैं आपको रामचरितमानस में से कुछ पंक्तियां पढ़ के हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूं, आप पढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा सब कुछ। यू डोंट हैव टू रीड फिलिप कॉटलर, है ना, सब कुछ यही है यार। तो रामचरितमानस ये बोलती है कि माँ सीता ने अग्नि देवता का आह्वान किया और ये बोला कि ये मेरा बेटा है जो मुझसे मिलने आया है, कृपया करके अग्नि शीतल हो जाए, कृपा करके अग्नि शीतल हो जाए। और उसको बाल बांका, और देखिए पूरी पूंछ में आग लग गई, लंका जला डाली, लेकिन बाल भी बांका नहीं हुआ। तो आपके लिए लेसन यह है दोस्त, जब भी कुछ अप्रत्याशित हो, यह शब्द पकड़ लीजिए, जब भी कुछ
अप्रत्याशित तो ऐसा हो नहीं सकता कि किसी को आप आग लगा दें और उसका कुछ बिगड़े नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं, इट्स इम्पॉसिबल। ऐसा हो नहीं सकता कि आपका 1,000 रुपए से शुरू हुआ कंपनी 500 करोड़ का हो गया, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि छोटा धंधा आपने शुरू किया था वो 2,000 करोड़ का हो गया या बहुत बड़े हो गए आप। ये अप्रत्याशित है। तो जब भी कुछ अप्रत्याशित हो कि पूंछ में आग लग गई, बाल बांका नहीं हुआ, तो समझ लीजिए कि वो आपका रोल नहीं है, आपके पीछे हाथ किसी और ने जोड़ रखे। वो पीछे कोई और हो सकता है जो प्ले कर रहा हो इस सारा खेला। तो वहां हीरोगिरी का जरूरत नहीं है यार, वहां हम्बल हो जाइएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट यू। अगले कभी जिंदगी में सूरत में आने का मौका मिला तो मैं और आपसे इस बिजनेस के बारे में डिस्कस कर सकता हूं। और साथ साथ जितने भी लोग यहां पर एक नए बिजनेस को डेवलप करने की सोच के आए हैं, मेरी एक छोटी सी सजेशन है सर आपको, सिर्फ पैसे के लिए बिजनेस मत करिएगा। मेरी छोटी सी सजेशन है आप लोगों को कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए बिजनेस मत करिएगा, क्योंकि पैसा आपके साथ जाने वाला नहीं है। ये एक ऐसा सच है जिसको आप आज माने, कल माने, आपको मानना पड़ेगा। पैसे के लिए बिजनेस मत करिएगा। और मैं सुबह ही लॉबी में बात कर रहा था, क्या बोलते हैं, अनिल जी के साथ, कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो आप कर सकते हैं आज, वो नहीं है जो आप अभी तक किए हैं। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट वो है कि आप एक हफ्ते के अंदर, अकॉर्डिंग टू मी, एक पूरा दिन अपने बच्चों के लिए डेडिकेट कर दीजिए। दैट इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ योर लाइफ। एक दिन, कोई भी दिन, चाहे वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, अलट पलट हो जाए, लेकिन वेडनेसडे का मतलब होता है कि बच्चों के साथ बिताया गया दिन, दैट्स इट। कंपनी जाए भाड़ में, आग लग जाए इसमें। ये अगर आप कर सकें, मैं आपको बता रहा हूं 2018 आते आते आपका जो कैपिटल गेन है ना, वो ऐसा बढ़ के निकलेगा कि आप सोच नहीं सकते। जितना भी आपने कैपिटल बना लिया, अगर वो कैपिटल खराब हो गया तो वो कैपिटल वो खराब कर देंगे। आर यू गेटिंग मी? एक दिन। और मैं आपको बता दूं, आपको जान के हैरानी होगी, अगर आप घर जाके फ्लो चार्ट बनाएं तो सिर्फ एवेल्युएट करिए कि पिछले 1 साल में आपने कितना टाइम अपने बच्चों के साथ बिताया है। आपको कुछ लोगों को अजीब लगेगा कि पिछले 1 साल में टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितना स्पेंड किया गया है, तो आपको हैरानी होगी सर। हो सकता है हम या मेरे ऐसे बहुत सारे लोग बहुत पैसा ना कमा पाए हों अपनी जिंदगी के अंदर, सिर्फ छोटा सा एस-क्लास चलाते हों, लेकिन वो एक दिन जो स्पेंड किया जा रहा है बच्चों के साथ, वो बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट है हमारी लाइफ का। और मैं चाहता हूं आप जरूर ये करें। पैसा 2 रुपया कम भी कमा लेंगे ना तो चलेगा यार, ये इन्वेस्टमेंट लाइफ का बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट यू। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।